बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली की चटनी, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। इस चटनी को बनाकर आप कर सकते हैं, पूरे रमज़ान इसको यूज़ कीजिए। आप इसको चने चाट में, छोले में, दही बड़ों में, फ्रूट चाट में यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप पकौड़ों के साथ भी, समोसों के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है, चटपटी सी और थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी सी चटनी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान और अपना फीडबैक दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इमली की चटनी के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए इमली, जिसको हमने लिया तकरीबन 300 ग्राम। इसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद गर्म पानी में 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था। तो ये अच्छे से फूल के अच्छे से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसको हमने हाथों से मसल के इसका सारा पल्प निकाल देना है और इसके बीज को अलग करने हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे और इसके सारे बीज अलग कर देंगे। तो देखिए मैंने इमली का सारा पल्प छान के अलग कर लिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारा पल्प बाकी है। तो इसको हम दोबारा से थोड़ा-सा पानी डाल के इसका पल्प निकालेंगे। तो मैं इसको दोबारा से बाउल में डाल दिया और इसमें हम तकरीबन 1 कप पानी और डाल रहे हैं और इसको एक दफ़ा फिर हाथ से मसल के इसका सारा पल्प हम छान लेंगे। तो देखें कितना ज़्यादा अभी इसके अंदर पल्प बाकी है, तो हम इसको अच्छे से मसल रहे हैं और इसको भी दोबारा से हम अपने पल्प के साथ छान के अलग कर लेंगे और जो बीज बचे हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से सारे बीज निकाल लिए। अब यहाँ पर हमारा इमली का पल्प बिल्कुल रेडी है इमली की चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1 अदद पैन और इसमें हम सारा पल्प डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम कुछ मसाले यूज़ करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी, पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें और हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट इसको हम पकाएँगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसमें, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्ची डाली है और 1 टेबलस्पून भर के हमने भुना-कुटा ज़ीरा डाला है। तो ज़ीरा ज़रा-सा क्वांटिटी में ज़्यादा जाता है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है चटनी में। तो इसको हम मिक्स कर रहे हैं और इसको अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए थिक होने के लिए, जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और इसमें अच्छा-सा उबाल आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गुड़, यानी आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। तो ब्राउन शुगर डाल दें, इसमें हमने डाली है तकरीबन 400 ग्राम ब्राउन शुगर डालिए। जितना आपको मीठा या खट्टा पसंद है उस हिसाब से इसमें आप शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें व्हाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी। तो आप शुगर जो मर्ज़ी है आप इसमें डालें, जो आपको पसंद है। आप इसमें गुड़ डालना चाहते हैं तो उसको गुड़ को तोड़ के डालिएगा। तो यहाँ पर हमारी 20 से 25 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए और देखें इस तरह से थिक होना शुरू हो चुकी है। तो बस थोड़ा-सा हम इसको और थिक करेंगे। तो इससे पहले अब हम एक काम और करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून घी लिया था और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून चार मगज़। तो इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे। तो कमर्शियल स्टाइल की चटनी में मगज़ या फिर बादाम वगैरह डाले जाते हैं। तो मैं इसमें मगज़ डाल रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से भून रहे हैं। जैसे ही इस पे हल्का-सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको घी से निकाल लेंगे। देखें यहाँ पर हमारे मगज़ के बीज बड़े अच्छे से गोल्डन से हो गए हैं। अब मैं इसको घी से निकाल कर चटनी में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे बीज अच्छे से गोल्डन हो गए। अब हम इसको अलग कर लेंगे घी से और घी को अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी भी पक रही है, बस थोड़ी-सी और पकेगी। बस इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए मगज़ के बीज और इसको बस 2 से 3 मिनट और पकाएँगे। उसके बाद हम इसको ठंडा करके रखेंगे।
तो यहाँ पर हमारी इमली की चटनी बहुत ज़बरदस्त ही बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दें, खुली जगह पे छोड़ दें। जब अच्छे से ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसको किसी भी कांच के जार में भर के रख लें और इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने के लिए बहुत आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।